इतिहास चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मगर कुछ नाम ऐसे हैं जिनको कोई भी नहीं मिटा सकता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने भारत की आजादी के जंग में एक नया जोश भर दिया। ये कहानी है उस योद्धा की जिन्होंने अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब देकर भारत से खदेड़ दिया। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। प्रभात आदरणीय प्रिंसिपल मैन, संपादक महोदय, सभापति महोदय, हमारे शिक्षक शिक्षिकागण और प्यारे विद्यार्थी। आज सुभाष चंद्र बोस के 125वां जयंती अवसर पर आप लोग के समक्ष में कुछ पेश कर रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त थे। इनका जन्म एक अमीर हिंदू कायस्थ परिवार में 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। यह जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के पुत्र थे। अपने माता पिता के 14वां संतान में 9वीं संतान थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूल शिक्षा कटक से ली, जबकि मैट्रिकुलेशन डिग्री कलकत्ता से और बीए डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1918 में यह प्राप्त की। आपको इनकी 125वें जयंती पर याद करते हुए भारत माता को इस सच्चे सपूत को सतत सतत नमन करते हैं। इनके बारे में एक कविता में गुनगुना रहा हूँ जो इस प्रकार है। वह था सुभाष, वह था सुभाष, वह भी तो खुश रह सकता था। महलों और चौबारों में उसको लेकिन क्या लेना था, तख्त तो ताज मीनारों से। वह था सुभाष, वह था सुभाष, अपनी माँ बंधन में थी जब, कैसे वह सुख से रह पाता, कर शीश चराता। अपना सुभाष, अपना सुभाष, डाल बदन पर मोटी खाकी, क्यों ना दुश्मन से भिड़ जाता। जय हिंद का नारा देकर क्यों ना अमर अजर हो जाता। नेता सुभाष, नेता सुभाष, जीवन अपना दांव लगाकर दुश्मन सारे खूब छक्का-कर। कहाँ गया हुआ, कहाँ गया हुआ जीवन संगी सब बिरसाकर। तेरा सुभाष मेरा सुभाष, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, लेकिन उसका मोल भी दूंगा। खून बदले आज़ादी दूंगा, बोला सब तैयार हो क्या। गर्जा सुभाष, बरसा सुभाष, वह था सुभाष, अपना सुभाष, नेता सुभाष, बाबू सुभाष, तेरा सुभाष मेरा सुभाष, अपना सुभाष, अपना सुभाष। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को सुप्रभात। आज मैं दीप्ति कक्षा 10वीं की छात्री। आज मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस एक सबसे महान व्यक्ति और बहादुर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए दिया गया उनका महान योगदान अविस्मरणीय है। वो वास्तव में भारत के एक सच्चे बहादुर हीरो थे, जिसने अपनी मातृभूमि की खातिर अपना घर और आराम त्याग किया था। वो हमेशा हिंसा में भरोसा करते थे और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने के लिए सैन्य विद्रोह का रास्ता चुना। उनका जन्म एक समुद्री हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस थे, जो एक सफल बैरिस्टर थे, और माँ प्रभावती देवी एक गृहिणी थी। एक बार उन्हें ब्रिटिश प्रिंसिपल के ऊपर हमले में शामिल होने के कारण कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था। उन्होंने प्रतिभाशाली ढंग से आईसीएसई की परीक्षा को पास किया था, लेकिन की स्वतंत्रता की लड़ाई से जुड़ने के लिए 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। नेताजी ने चित्तरंजन दास के साथ काम किया, जो बंगाल के एक राजनीतिक नेता, शिक्षक और बंगलाकार या नाम के बंगाल कांग्रेस में वॉलंटियर कॉमरेड नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल, कोलकाता के मेयर और इसके बाद निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। अपनी राष्ट्रवादी क्रियाकलापों के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वो इससे न कभी थके और न ही निराश हुए। नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन कुछ राजनीतिक मतभेदों के चलते
गांधी जी के द्वारा उनका विरोध किया गया था। वो पूर्व एशिया की तरफ चले गए, जहां भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज को तैयार किया। धन्यवाद। मेरा नाम है डॉली वास्के। मैं कक्षा 9वीं क्लास से मैं एक हिंदी विद्यार्थी हूँ। मैं आप लोगों के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। वह देश को स्वतंत्रता करने में अहम भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक देश में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कि एक वकील थे। उन्होंने बहादुरी के साथ भारत का आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंद फौज का गठन भी किए थे। नेताजी को अंग्रेजियों ने देश से निकाल दिया गया था। वह महात्मा गांधी जी से अलग थे क्योंकि वह हिंसक स्वतंत्रता सेनानी थे। जय हिंद नारे की उत्पन्न भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कहा जाता है कि अगस्त 1945 को टोक्यो एयरपोर्ट पर विमान क्रैश होने पर नेताजी का देहांत हो गया था। मृत्यु के बाद नेताजी को 1992 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। मेरे सभी शिक्षकों को सुप्रभात। मैं आरुलिका सेन कक्षा 10 की छात्री आज आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके बारे में 2 शब्द बताने जा रही हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक सफल बैरिस्टर थे और उनकी मां प्रभावती देवी एक गृहिणी थी। वे एक महान भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी हिम्मत से लड़ाई की थी। नेताजी 1920 और 1930 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वच्छंद भाव और कौड़ नेता थे। वे 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, हालांकि 1939 में उन्हें हटा दिया गया था। नेताजी भारत के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक बड़ी भारतीय आबादी को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को अंग्रेज़ के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किया। इस सेना के गठन से कैप्टन मोहन सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी ने बर्मा के एक प्रसिद्ध भाषण के दौरान यह कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिससे कई भारतीय प्रेरित हुए थे और स्वाधीनता संघर्ष की ओर कदम बढ़ाई थी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शुभजीत तंतुआ है। मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी आज आप लोगों के समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और उनके माता का नाम प्रभावती देवी था। वे सन 1935 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका सोच गांधी जी से न मिलने के कारण वे अंत में उस पद से त्यागपत्र दिए। फिर वे मोहन सिंह द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व का भूमिका पालन किए। हमारे देश भारत के ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो पाने के पीछे मुख्य भूमिका उनका था। वे हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक हैं और वे महान देश प्रेमी हैं। उनके जैसे नेता आज भी हमारे देश में आवश्यक है। वे एक उदार व्यक्तित्व के मनुष्य थे। हमें गर्व है कि उनके जैसे महान व्यक्ति का जन्म हमारे देश में हुआ। धन्यवाद। मेरे सभी शिक्षकों और प्यारे दोस्तों को सुप्रभात। मैं आत्रेयी सेन सत्यनारायण एकेडमी से कक्षा 6वीं की छात्री हूँ।
आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनके बारे में कुछ बोलने का मौका प्राप्त हुआ है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस पेशे से एक वकील है और उनकी माता प्रभावती देवी घरेलू महिला थी। नेताजी ने अपनी पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से की थी, लेकिन राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। के बाद नेताजी ने भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विद्यालय से अपनी पढ़ाई की। 1920 को उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की, लेकिन अप्रैल 1921 में उन्होंने भारत में चल रहे आंदोलन के कारण अपने पद से इस्तीफा ले लिया और भारत वापस आ गए। भारत वापस आने के बाद नेताजी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बहुत बार गिरफ्तार किया, लेकिन वह कभी थके नहीं और भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध को एक विशेष नज़रिए से देखा। वह मदद मांगने के लिए यूएसएसआर, जर्मनी और जापान गए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने 1944 में बर्मा के एक भाषण में कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जर्मनी और जापान की सेनाओं के साथ उन्होंने असम की तरफ से भारत में प्रवेश किया। शुरुआत में उन्हें थोड़ी सफलता मिली, लेकिन जर्मनी और जापान इसके तुरंत बाद परास्त हो गए। उन्होंने जापान के लिए उड़ान भरी। ऐसा कहा जाता है कि उनका विमान रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कानूनी तौर तरीकों से अभी भी साबित नहीं हुआ है कि उनकी देहांत हो चुकी है या नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।